हेलो दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग। तो आज हम रॉबर्ट टी कियोसाकी की किताब रिच डैड पुअर डैड में से कुछ हम बातें जानेंगे। जैसा कि इस किताब में लिखा गया है कि जैसे अमीर लोग अपने बच्चे को पैसे के बारे में कैसे सिखाते हैं, जो गरीब और मध्यम वर्ग के लोग अपने बच्चों को नहीं सिखा पाते। रैट रेस जिसमें हर आदमी दौड़ता है। रैट रेस का मतलब यह है कि आपकी रेगुलर चल रही लाइफ वाली रूटीन में आप सुबह उठते हैं, काम पर जाते हैं और दिन भर पैसे के लिए काम करते हैं और रात को घर पर आते हैं और फिर अगली सुबह ये रूटीन यूं ही दोहराते हैं। इसे ही रॉबर्ट रैट रेस कहते हैं। इस बुक में रॉबर्ट अपने दो डैडी के बारे में बताते हैं। जैसा कि आपने इस बुक के टाइटल में तो देख ही लिया होगा। रॉबर्ट के एक डैड जिन्हें वो रिच डैड बुलाते थे और उनके दूसरे डैड जिनको वो पुअर डैड बुलाते थे। उनके रियल डैड पुअर डैड थे जो उन्हें हमेशा सलाह दिया करते थे, पैसे संभाल के खर्च करो, हम सारी चीज़ें नहीं खरीद सकते, पैसा बहुत मुश्किल से कमाया जाता है। जबकि उनके रिच डैड जो उनके दोस्त माइक के डैड थे, वे उन्हें रिच डैड कहते थे, जो उनसे कभी ऐसा नहीं कहते थे। रिच डैड कहते थे कि तुम्हें जो चीज़ चाहिए उन चीज़ के बारे में तुम्हें खुद से पूछो कि तुम वो चीज़ कैसे खरीद सकते हो। जबकि उनके पुअर डैड ऐसी चीज़ों के बारे में सोचने से भी मना कर देते थे जो वे चीज़ नहीं खरीद सकते थे। रॉबर्ट को रिच डैड की बातें अच्छी लगती थी क्योंकि उनकी बातों में दिमाग का इस्तेमाल करने की वजह मिलती थी। रिच डैड का मानना था कि तुम्हें अगर अमीर बनना है तो तुम्हें सिर्फ और सिर्फ एसेट्स ही खरीदनी चाहिए, ना कि लाइबिलिटीज। यही गलती मिडिल क्लास के लोग करते हैं। वे सोचते हैं कि वे एसेट्स खरीद रहे हैं पर वे लाइबिलिटीज खरीदते हैं। जैसे कि बहुत लोगों के लिए उनका घर ही सबसे बड़ी संपत्ति होता है, पर रिच डैड उसे लाइबिलिटीज मानते थे क्योंकि अगर वे एक घर खरीदेंगे तो उस पर लोन के अलावा उस पर यूज होने वाली चीज़ों पर भी खर्चा करना होगा, जिससे वो अपनी एसेट्स वाले कॉलम में इन्वेस्ट नहीं कर पाएंगे। अगर आपको अभी तक पता नहीं चला कि एसेट्स और लाइबिलिटीज में क्या मतलब होता है, तो आसान शब्दों में ये कहा जाए तो एसेट्स वो चीज़ है जो आपकी जेब में पैसा डाले और लाइबिलिटीज वो चीज़ है जो आपकी जेब से पैसा बाहर निकाले। रॉबर्ट का कहना था कि अगर आप किसी भी पढ़े लिखे कड़ी मेहनत करने वाले आदमी की ज़िंदगी देखें तो उसमें आपको एक सा ही सफ़र देखने को मिलेगा। बच्चा पैदा होता है, स्कूल जाएगा, माता पिता खुश हो जाते हैं क्योंकि उसके बच्चे को स्कूल में अच्छे नंबर मिलते हैं। उसका एडमिशन किसी बड़े कॉलेज में हो जाता है, फिर बच्चा डिग्री पा जाता है और फिर एक सेफ नौकरी और प्रोफेशन की तलाश करता है। बच्चे को ऐसा काम भी मिल जाता है, शायद वो डॉक्टर वकील बन जाता है या फिर सरकारी नौकरी करने लगता है। बच्चा पैसे कमाने लगता है, उसके पास थोक में क्रेडिट कार्ड आने लगता है। अगर अब तक उसने खरीदी करना शुरू नहीं किया तो वह जमकर खरीदी करना शुरू कर देता है। ऐसे बहुत से लोग हमारे आसपास ही रहते हैं जो हमेशा पैसे की तंगी से जूझते रहते हैं। कई बार लोग उनसे पूछते हैं कि मैं और पैसे कैसे कमा सकता हूँ। उनकी ये खर्चीली आदतें ही उन्हें पैसे कमाने के लिए मजबूर कर देती हैं। रॉबर्ट उनसे पूछते हैं कि आपको लगता है कि और ज़्यादा पैसे कमाने से आपके पैसों की तंगी दूर हो सकती है। उनकी ये कमी नहीं है कि वे ज़्यादा पैसा नहीं कमा पा रहे, उनकी ये कमी उनके पैसे की समझ की है जो उन्हें और पैसा कमाने के प्रेरित कर रहे हैं। कई लोग नई कार घर खरीद रहे हैं, शायद वे अपनी ज़िंदगी से उब गए हों। ये चीज़ उन्हें कुछ समय तक तो अच्छी लगेगी, बाद में वही चीज़ें उन पर बोझ की तरह लगने लगेगी। सच बात तो ये है कि स्कूल और कॉलेज हमें वो ज्ञान नहीं देते जो हमें रियल लाइफ में यूज होती है। स्कूल और कॉलेज में प्रोफेशनल स्किल के बारे में ही पढ़ाया जाता है, जबकि फाइनेंशियल नॉलेज के बारे में कोई बात ही नहीं करता। और इसी के कारण लोगों के अंदर डर और लालच बना रहता है। डर के कारण वे जॉब नहीं छोड़ते और लालच के कारण वे ज़्यादा मेहनत करते हैं। तभी काम करने वाले कर्मचारी इसलिए कड़ी मेहनत करते हैं ताकि उन्हें नौकरी से न निकल दिया जाए और मालिक उन्हें सिर्फ उतना ही देता है ताकि काम करने वाले छोड़ कर न चले जाएं। अगर आपको ये बुक पूरी पढ़नी है तो डिस्क्रिप्शन में मैंने इसकी पूरी हिंदी PDF डाली है, आप जाके इसे डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।